वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं जिग्नेश पंचाल जेपी ट्यूरिंग से और इस लेक्चर में हम बूटस्ट्रैप 4 की टाइपोग्राफी सीखेंगे और हम हेडर और फुटर के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं और ये वही पेज है जिस पे हमने लास्ट टाइम वर्क किया था। तो इसमें से मैं ये नेविगेशन बार का कोड में डिलीट कर देता हूँ और इसे हम एज अ न्यू पेज सेव कर देते हैं। तो सेव के लिए वापस से हम वही शॉर्टकट यूज़ करेंगे, कंट्रोल ऑल्टर देन एस। इसे मैं नाम देता हूँ typography.html एंड इनिशियली हम यहाँ पे टाइटल चेंज करते हैं बूटस्ट्रैप 4 टाइपोग्राफी। और सबसे पहले हम हेडिंग्स के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं या फिर नहीं भी जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि HTML में 6 टाइप के हेडिंग टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड लास्ट वन H6 हेडिंग टैग्स, जिसमें से H1 सबसे बड़े फ़ॉन्ट की हेडिंग देता है और H6 सबसे छोटे फ़ॉन्ट की हेडिंग देता है। तो स्टार्ट करते हैं हेडिंग टैग को बनाना। इसके लिए हम H1 टैग का यूज़ करेंगे क्योंकि हम सबसे बड़े फ़ॉन्ट की हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले। यहाँ पे मैं इसे टाइटल देता हूँ हेडिंग 1, देन H2 टैग में हेडिंग 2, देन H3 टैग में हेडिंग 3 और नोटपैड प्लस प्लस में लाइन को रिपीट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल डी। तो हम 3 टाइम्स कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं, कंट्रोल डी देन कंट्रोल डी। और इसे हम चेंज कर देते हैं हेडिंग 4 एंड H4 टैग, H5 कंट्रोल एस टू सेव। इस पेज को हम रन कराते हैं। रन के लिए अगेन शॉर्टकट ऑल्टर आर एंड मैं यहाँ पे अपना ब्राउजर सेलेक्ट करता हूँ फायरफॉक्स। ओके, तो हमारे सामने हेडिंग्स डिस्प्ले हो चुकी है। इसमें से आप देख पा रहे हैं कि H1 टैग की हेडिंग सबसे बड़ी है और H6 टैग की हेडिंग सबसे छोटी है। यहाँ पे हम इसका नेम चेंज करना भूल गए। कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज। ओके फाइन। तो दोस्तों ये तो तरीका है हेडिंग्स को HTML5 की स्टाइल में डिस्प्ले करने का, और ये सेम तरीका बूटस्ट्रैप 3 में भी यूज किया जाता है। और बूटस्ट्रैप 4 में इन्हीं हेडिंग्स को डिस्प्ले करने का एक नया पैटर्न दिया गया है, जिसके अंदर हेडिंग्स की कुछ क्लासेस दी हुई है। उन क्लासेस का यूज़ करके हम इन्हीं हेडिंग्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं हम उन क्लासेस को। अगेन ओपन योर एडिटर और उन हेडिंग क्लासेस का नेम है H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो बूटस्ट्रैप 4 में इन क्लासेस का नाम बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप देने के लिए हम br टैग लगा देते हैं और उन क्लासेस के लिए हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। सो p क्लास H1 p टैग क्लोज एंड हमारे हेडिंग का नेम हेडिंग 1 देन p टैग क्लोज। कंट्रोल टू सेव, ओपन ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज। ओके सेम। नेक्स्ट उसी तरीके से अगली क्लास है H2। कंट्रोल टू सेव, ओपन ब्राउजर,
रिफ्रेश द पेज। और उसी तरीके से अगली क्लासेस भी H3, H4, H5, then H6. Heading 3, heading 4, heading 5 and heading 6. Control is to save. Open browser, refresh the page. ओके दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ऐसी हेडिंग्स को बूटस्ट्रैप 4 में किस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। और दोस्तों ये एक नया पैटर्न है जो कि बूटस्ट्रैप 4 ने अपने इस वर्जन 4 में दिया है। तो जब भी हम हेडिंग टैग्स को यूज़ करना चाहेंगे तो हम इन क्लासेस का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। पर आप जनरली एच टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। और इन क्लासेस को हम किसी और टैग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पी टैग को हटा के डिव टैग ले लेता हूँ तो भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पी क्लास में टैग दिए हुए तो हमें पी क्लास में ही इन्हें यूज़ करना होगा। कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। तो नो चेंजेस, यहाँ पे कोई भी चेंजेस डिस्प्ले नहीं हुए। तो दोस्तों ये तो हुई नॉर्मल हेडिंग्स। अगली हेडिंग आती है डिस्प्ले हेडिंग। और डिस्प्ले हेडिंग की फॉन्ट साइज इन नॉर्मल एच टैग से भी ज़्यादा होती है। अगर आप इनसे और बड़े फॉन्ट की कोई डिस्प्ले देना चाहते हैं या हेडिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्प्ले क्लास का यूज़ करना होगा। और बूटस्ट्रैप 4 में 4 टाइप की डिस्प्ले क्लासेस हैं, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3 एंड लास्ट वन डिस्प्ले 4। तो चलिए उसे भी हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं बी आर टैग बना देता हूँ, डिव क्लास डिस्प्ले 1। यहाँ पे डिस्प्ले और नंबर के बीच में हमें हाइफन सिंबल का यूज़ करना होगा। div tag close, control is to save, open browser, refresh the page। ओके, तो ये है हमारी डिस्प्ले हेडिंग जो कि सबसे बड़ी है। नेक्स्ट आती है डिस्प्ले 2। कंट्रोल इज टू सेव, ओपन ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज। तो ये हेडिंग से थोड़ी सी छोटी है। उसी तरीके से डिस्प्ले 3 एंड डिस्प्ले 4, डिस्प्ले 3 एंड डिस्प्ले 4। कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज। तो हमारी चारों डिस्प्ले हेडिंग भी डिस्प्ले हो चुकी है और ये भी काफ़ी अच्छी हेडिंग है, मुझे काफ़ी पसंद आई है ये भी। और इन्हीं डिस्प्ले हेडिंग्स को हम एच टैग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे H1 टैग बना देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउजर, फिर द पेज। तो नो चेंजेस, बट हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा हो गया है। इसे हम अंडू कर देते हैं, कंट्रोल एस टू सेव। और ये हमारी हेडिंग्स कंप्लीट होती है। अब बारी आती है पैराग्राफ की। पैराग्राफ को प्रॉपर वे में बनाने के लिए और उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए कुछ क्लासेस दी हुई है, हम उन्हें यूज़ करेंगे। अगेन बी आर टैग, और यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग बनाते हैं और यहाँ पे हम एक छोटा सा पैराग्राफ राइट डाउन करते हैं। इसके लिए हम इंटरनेट से एक डमी टेक्स्ट कॉपी कर देते हैं। ओपन योर ब्राउजर, यहाँ पर हम सर्च करते हैं डमी टेक्स्ट। इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और
एरिया में पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। तो ये सिंपल पैराग्राफ हमारे सामने डिस्प्ले हो चुका है। अब बारी आती है इसे और अट्रैक्टिव बनाने की। अगर हमारे पैराग्राफ में कोई इम्पोर्टेंट लाइन हो और हम उसे अलग से डिस्प्ले करवाना चाहते हो, हम चाहते हैं कि इस पे हमारा या फिर पढ़ने वाला का फोकस उस पर ज़्यादा अच्छे से पढ़े, तो ऐसी इम्पोर्टेंट लाइन को डिस्प्ले करने के लिए बूटस्ट्रैप 4 में लीड क्लास का यूज़ किया जाता है। लीड क्लास का यूज़ करके हम किसी भी लाइन को थोड़ा अलग तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यूज़ करते हैं हम उस क्लास को। सपोज मैं इस लाइन को अलग से डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ये मेरी कोई इम्पोर्टेंट लाइन होगी, तो इसी के अंदर वापस पैराग्राफ टैग बनाते हैं और इसी के अंदर हम क्लास लेते हैं लीड। तो यहाँ पे हम अपना पी टैग क्लोज करते हैं। कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। ओके, वेरी नाइस। आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये लाइन थोड़ी अलग से डिस्प्ले हो रही है और थोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है दूसरे फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग। ऐसी लाइन को लीड लाइन कहते हैं और इसलिए ही इस क्लास का नाम भी लीड दिया गया है। तो अपने पैराग्राफ की कुछ स्पेशल लाइन को आप लीड क्लास के थ्रू अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं। ओ, यहाँ पे डिस्प्ले की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, मैं इसे करेक्शन कर देता हूँ। और पैराग्राफ में अगर हम किसी स्पेसिफिक वर्ड को या लाइन को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए मार्क टैग का यूज़ किया जाता है। मार्क टैग स्टार्ट एंड मार्क टैग क्लोज। कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। ओके, तो हमारे ये डमी वर्ड हाईलाइट हो चुका है। इसका कलर, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, उसी तरीके से अगर हम किसी लाइन को इटैलिक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आई टैग का यूज़ किया जाता है, अंडरलाइन के लिए यू टैग का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से ये HTML5 के कॉमन टैग्स बूटस्ट्रैप 4 में भी यूज़ होते हैं। अब बारी आती है टेक्स्ट अलाइनमेंट की। अगर हम किसी पैराग्राफ को या टेक्स्ट को अलाइनमेंट एज अ जस्टिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट जस्टिफाई क्लास का यूज़ किया जाता है। अगर मैं इस पैराग्राफ टैग के अंदर टेक्स्ट जस्टिफाई क्लास लगा देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज, तो यहाँ पे ये माइनर सा चेंज हुआ हमें नज़र आता है। तो अब ये अलाइनमेंट जस्टिफाई हो चुका है। और अगर हम किसी टेक्स्ट को किसी ब्लॉक में लिखना चाहते हैं तो ये भी बूटस्ट्रैप 4 में पॉसिबल है। ब्लॉक मीन्स किसी स्क्वायर शेप में, उसके लिए हमें कार्ड ब्लॉक का यूज़ करना होगा। अगेन यहाँ पे मैं BR टैग लगा देता हूँ। यहाँ div टैग में मैं एक क्लास लेता हूँ, div क्लास कार्ड, div टैग क्लोज, एंड इसके अंदर हम एक और क्लास लेंगे, div क्लास कार्ड ब्लॉक स्पेस टेक्स्ट नॉरैप। और दोस्तों, इस तरह की क्लासेस का नाम बड़े ध्यान से दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कार्ड और ब्लॉक के बीच में हाइपिन सिंबल दिया गया है। तो जिस भी क्लास में हाइपिन सिंबल होगा उस स्पेस को लगाना मत भूले। अगर आप ये सिंबल नहीं लगाते तो क्लास का नाम चेंज हो जाएगा और हमारी क्लास वर्क नहीं करेगी। div टैग क्लोज, और हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं, दिस इज अ टेक्स्ट इन अ ब्लॉक। कंट्रोल एस टू सेव,
ओपन ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज। ओके, तो हमारे ये जो टेक्स्ट है एक स्क्वायर शेप में आ चुका है। अब बारी आती है टेक्स्ट अलाइनमेंट की। अगेन br टेक, यहाँ पे सिंपल पैराग्राफ टेक में एक लाइन लिखते हैं, दिस इज लाइन इन लेफ्ट। इसे दो बार रिपीट कर देते हैं, एंड दिस इज लाइन इन राइट, सॉरी middle, and this is line in right. Control is to save, open browser, refresh the page। तो यहाँ पे हमारी 3 लाइंस डिस्प्ले हो गई, जो कि बाय डिफॉल्ट अभी इनका अलाइनमेंट लेफ्ट है। अब हम क्लासेस का यूज करके इनका अलाइनमेंट चेंज करेंगे। सबसे पहले p क्लास text left, control is to save, open browser, refresh the page। अभी यहाँ पे कोई भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि हमारा टेक्स्ट ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और में ही है। अब जो हमारी जो सेकेंड लाइन है, दिस इज लाइन इन मिडल, इस लाइन को हम बिना किसी CSS का यूज करें इसका अलाइनमेंट हम सेंटर करेंगे। उसके लिए p class text center, control is to save, open browser, refresh the page। ओके, तो ये लाइन हमारी सेंटर में आ चुकी है। इसी तरीके से लास्ट लाइन को हम राइट हैंड साइड में डिस्प्ले कराएंगे, तो p class text right, control is to save, open browser and refresh। ओके, तो इसी तरीके से टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट सेंटर एंड टेक्स्ट राइट क्लास का यूज करके हम किसी भी टेक्स्ट या वर्ड का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं बिना किसी CSS की मदद लिए। और दोस्तों, इन सारी क्लासेस का नाम भी बहुत इजी है, आप इन्हें 1-2 बार यूज करेंगे तो आपको ये मेमोराइज हो जाएंगी। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगला हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच माय सब्सक्राइबर। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं जिग्नेश पंचाल फिर मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी कोडिंग।